जमीन के टुकड़े से शुरू होने वाली दुश्मनी का भयानक अंजाम, 2 खानदानों के 23 अफराद कत्ल। सुलह होने के बावजूद एक फ्रीक ने दूसरे फ्रीक का जर्मनी से आया हुआ भाई बेदर्दी से भून डाला। मकतूल को जर्मनी वापस जाने से 2 दिन पहले ही बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। 2 खानदानों के 23 अफराद कत्ल क्यों और कैसे हुए, मकतूल के भाई ने किए होश रुबा इंकशाफात। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल के चचा के बेटे और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि ये दुश्मनी का क्या मामला है और इस दुश्मनी के वजह से होने वाली जो कत्ल गारत है वो कब से शुरू हुई। ये बताइए कि मामला जो है लड़ाई झगड़े का फिर कत्ल गारत का इतने साल चलता रहा, ये माजरा शुरू कहाँ से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी ज़हीर अकरम, गांव छन्नी ममूरा। बहुत पुरअमन हमारा गांव था जी। अल्लाह जाने किसकी नज़र लगी, 2002 में ये पहला मर्डर जो है वो हमारे गांव में हुआ। उसके बाद ना जाने 22-23 होते गए। 2002 में पहला कत्ल हुआ और उसके बाद फिर 22 कत्ल हुआ। पहला कत्ल हुआ। लोगों में खौफ व हरास, पता नहीं क्या हो जाना, कोई बंदा आता नहीं था। हर कोई यही कहता था इस गांव से दूर भाग जाएं। तो 22 कत्ल हो चुके थे। 22 कत्ल हो चुके थे। जहांगीर ग्रुप और बख्तियार ग्रुप, इन दोनों में ये लड़ाई का सिलसिला था जी। और फिर इतने कत्ल होने के बाद अल्लाह ने हमारी सुनी और चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने हमारी सुलह करवा दी। सुलह कब हुई? 2019 में हमें पता चला सुलह हुई। जी 2019 में सुलह हुई। दोनों ग्रुप जो आपस में बहुत बेफिक्री से हम मिलते थे, उनको, वो हमारी तरफ आते थे, हम उनकी तरफ जाते थे। बस कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के सब ने सुलह की। बख्तियार जो है ना, उसका बेटा, उसको पता नहीं क्या बना, अल्लाह उसको पूछेगा। उसने 2000 ये तकरीबन ये 6-7 महीने हो चुके हैं, 2024 में उसने फिर आके मेरे कज़न को, जो जर्मन से आया हुआ था, जर्मन नेशनलिटी होल्डर था, वसीम अब्बास, उसको मर्डर कर दिया। अब क्या बताएं लोगों को, लोग ये कहते हैं कि सुलह करने लगे हो, छन्नी जाम की वालों का शर देख लेना, मैं सुलह करके फिर बंदा मार दूँ जी। तो वो हमारा भाई था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे और इसको ऐसन को अल्लाह गरक करे। उसने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के ये फिर जुल्म कर दिया। यानी कि आप के ख़ानदान वालों ने, आप लोगों ने अपनी हलफ की पासदारी की और किसी किस्म का आप लोगों की तरफ से कोई मामला नहीं ऐसा हुआ? हमारा कज़न मर्डर हुआ, हमने नामालूम FIR दर्ज की कि ताकि कोई बेगुनाह न फंस जाए, क्योंकि आप लोगों ने हल्फ दिया हुआ था। क्योंकि सच्चा कुरान पाक जो है वो उसके ऊपर हाथ रखे तो रोंगटे खड़े हो जाते, तो इसने तो ऊपर हाथ रख के मर्डर कर दिया। इसकी तो लाश को कीड़े पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमने वो उसकी लाज रखी कुरान पाक की कि हमने नामालूम FIR दर्ज की। उसके बाद हमें पता चल गया कि ये बंदा है वक्त का बेटा। पुलिस DPO साहब के अहकामात पर पुलिस ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो अभी हम जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि इसको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, तो ये इंशाअल्लाह ताला पहुँचेगा भी। बिल्कुल सही। जैसा कि मकतूल के चचा के बेटे उन्होंने बता दिया कि इतनी ज़्यादा दुश्मनी ये बढ़ चुकी हुई थी, 22 कत्ल हो चुके हुए थे कि उस गांव से लोग गुजरने से कतराते थे। फिर 2019 में ये फैसला किया गया कि इस कत्ल गारत को अब ख़त्म होना चाहिए। दोनों फिर कैद में सुलह हो गई, सारे मामला ठीक चलते रहे, कई सालों तक, 5-6 साल तक सारे मामला ठीक थे। लेकिन दूसरे फ्रीक ने एक दफ़ा दोबारा हल्फ लेने के बावजूद कत्ल कर दिया। बहरहाल हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर साहब के अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई की। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया, क्योंकि जो मुद्दई हैं उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई थी वो नामालूम लोगों के खिलाफ करवाई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके सारे केस को सॉर्ट आउट किया और असल कातलों तक पहुँची है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना काले की मंडी के SHO शुएब असलम साहब के पास। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले, जिसमें एक जर्मन ब्लड शख्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया।
अब एक ही दिन बाद उस शख्स की वापसी थी, वो वापस जा रहा था जर्मनी, लेकिन उससे पहले ही उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। बात करते हैं इस हवाले से शुएब साहब से। जी शुएब साहब, बताइएगा सारे इस केस के हवाले से मामला था क्या और क्यों इस शख्स को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया? ये जी 29 अक्टूबर 2024 की बात है। ज़रिए 15 पुलिस को कॉल मसूल होती है कि एक वसीम नामी शख्स का मर्डर हो गया। मैं मौका पे पहुंचता हूं, बाकी पुलिस टीम मेरे साथ भी वो भी मौके पे पहुंचती है और जो बात सामने ये आती है कि ये दो फैमिलीज़ हैं। छन्नी ममूरा नाम का हमारा गांव है इलाके का, वहाँ की ये दो फैमिलीज़ हैं, इनकी दरीना दुश्मनी चली आ रही है 2003 से। एक ज़मीन का इनका तनाज़ा शुरू हुआ था। वो ज़मीन का जो तनाज़ा वो तो बैक फुट पे रह गया, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक दोनों फ्री का मर्डर होते गए लोग। और 2020 तक 2003 से लेकर 2020 तक 17 सालों में तकरीबन 22 बंदे दोनों साइडों से मर्डर हुए। 22 बंदे कत्ल हो गए और दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। दुश्मनी की भेंट चढ़ गए और ये दुश्मनी की वजह बनी ज़मीन का टुकड़ा। ज़मीन तो और 2019 में इनकी सुलह हुई थी। 2003 से मामला चला है, ठीक है। 2019 में इनकी सुलह हुई और इस दौरान जो है इस दोनों खानदानों के 22 लोग कत्ल हुए। 22 लोग कत्ल हुए। और 2019 में ये मुआहदा हुआ कि अब कोई किसी के खानदान के बंदे को, फर्द को नहीं मारेगा नहीं। 2019 से लेके 24 तक ये दोनों फैमिलीज जो है ना बज़ाहिर पुरअमन अपने अपने घरों में रही हैं। मकतूल जो है वो भी आता रहा है पाकिस्तान, फिर जाता भी रहा है। मकतूल 10 सालों में 2 दफ़ा आया है, ठीक है। एक इससे सुलह के कबल- बाद भी आया है। सुलह के बाद आया है। एक इससे पहले कबल छुट्टी आया था, 5-6 महीने रह के चला गया था। अभी इसको 10 दिन हुए थे यहाँ पाकिस्तान आए इस थे। दफा जब आया तो सिर्फ 10 दिन तकरीबन 10 दिन हुए थे और 1-2 दिन तक इसकी वापसी वापसी थी। मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने तो ज़हन में बनाया हुआ था कि हमने इसको मर्डर करना है, वो इसके पीछे थे। जब उनको पता था कि इसने 2 दिन तक चले जाना है, टाइम उनके पास शॉर्ट था इस हवाले से, तो उन्होंने ये अपनी फार्चूनर गाड़ी इसने वहाँ से आके वसीम मकतूल ने ली हुई थी। उस पर इधर हमारा 5 पुला इलाका है, वहाँ पे जा रहा था। तो इसने जो मुल्ज़मान हैं इन्होंने एक रेंट की गाड़ी हायर की और प्लानिंग कुछ इस तरह इन्होंने की हुई थी कि एक मौके पे इन्होंने इन्फार्मर मैनेज किया इसके जो मुल्ज़मान ने, मरकज़ी मुल्ज़म एहसन ने, और एक बंदा जो है ना अपना रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, उसको इसने मोबाइल अपने दे के ना 3-4 लोगों के मोबाइल दे के, अपना भी और अपने गनमैन का मोबाइल दे के उसको इस्लामाबाद भिजवा दिया ताकि हमारी जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद की आए और हम यहाँ पीछे जो है ना बंदा कत्ल कर लेंगे, ठीक है। एक बंदा इन्होंने मौके का इन्फार्मर जो है वो बनाया और 2 बंदे ये वैगन आर गाड़ी किराए के लिए कि उस पर एज ए शूटर उन्होंने रोल अपना प्ले किया। लोकेशन उनकी जो वहाँ की नॉर्मली सबसे पहले कोई इस तरह को वारदात होती है पहले CDR से निकलवाई जाती है, क्योंकि जो मकतूल की फैमिली है ना वो तो इसी शशो पानी में थे कि हमारी तो सुलह हो चुकी है, तो अभी ये दोबारा कौन मतलब है मार गया। वो तो कन्फ्यूज़ थे। कुछ लोग उनको कहते थे कि वही हैं, खुद भी इनका ध्यान कहीं जाता था फिर खामोश हो जाते थे। इसी वजह से ये को जिस दिन मर्डर हुआ कोई मामला क्लियर नहीं था। इन्होंने नामलूम FIR हुई। उसके बाद DPO साहब के हुक्म पे एक कमेटी जो है वो बनी इसको अंधे कत्ल को ट्रेस करने की। उस कमेटी के साथ मिलके मैं बतौर हेड था उस कमेटी का, उस पर वर्क किया। कुछ टेक्निकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कुछ इन्होंने ना अल्टरनेटिव कुछ कम्युनिकेशन के जो है ना ऑप्शंस थे इनके पास, ठीक है। मैं ज़रा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिल्कुल सही है, तफ्तीश की चीज़ें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अल्टरनेटिव मोबाइल इन्होंने सामान तो बजा दिया, लेकिन अल्टरनेटिव इन्होंने कुछ मैनेज किया होता मौके पे जो ना फार्मर उससे कम्युनिकेट करने के लिए। तो बेसिकली हमने उस चीज़ को पकड़ा। उस चीज़ को पकड़ते हुए हमने इनको इस्लामाबाद जब ये बंदा गया है और इस्लामाबाद से वापस मोबाइल आए हैं, उस रूट को हमने ट्रैक किया और उसको ट्रैक करते करते हम जो है ना वसल मुल्ज़म तक पुलिस ने बेसिकली ये ट्रेस आउट किया था अंधा कत्ल। जो इस सारे प्लान के पीछे जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो कौन है? वो एहसन नाम का बंदा है, एहसन वल जहांगीर। जो ये जो 2 फैमिलीज़ हैं जिनकी पुरानी दुश्मनी है, इनमें से जो एहसन फ़रीक है, बख्तावर फ़रीक है, उसका एक मेंबर है। ठीक है।
तो अब ये जो इसके जो शूटर्स हैं जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? इसका जो एक जो रिश्तेदार था एहसन का, जो इस्लामाबाद में मोबाइल लेके गया हुआ था, फैसिलिटेटर था, वो चालान हो चुका है। जो मौके पे इन्फार्मर था जिसने इसकी लोकेशन एग्जैक्ट बताई थी उसकी मकतूल की, वो चालान हो चुका है। जो शूटर था एहसन के साथ, जो उसका गनमैन भी था, वो गिरफ़्तार हो चुका है। और इस मुकदमे में टोटल एहसन जो है वो बताया है कि उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है जी। अभी जो मामला ये केस है जी, अपनी नोयत का बड़ा एक मुख्तलिफ केस है। अब 2003 में एक ज़मीन के टुकड़े पे लड़ाई होती है, दुश्मनी बढ़ती है और दोनों ख़ानदानों के 22 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। और फिर 2019 में एक मुआहदा होता है जिसमें कि सब बड़े बैठ कर ये तय करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल सिक्योर होना चाहिए दोनों ख़ानदानों का। एक अच्छी बात थी ये। और जो मकतूल फैमिली है, जो भी जो जर्मन पर शख्स है जिसको कत्ल कर दिया गया है, उन्होंने तो मनोन उस फैसले पर अमल भी किया और उसका इस चीज़ का जो है वो भरम भी रखा और इस चीज़ को कायम रखा कि उन्होंने दुश्मनी जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ावा दिया। और जब उनके जो मकतूल को कत्ल किया गया तो उसी ख़ानदान को उन पर फौरी तौर पर शक भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि हमारी तो सुलह हो चुकी है, कौन हो सकता है जो मार सकता है। लेकिन DPO हाफिज़ाबाद उनके अहकामात पर जो पुलिस है, हाफिज़ाबाद पुलिस, उसने बर वक्त कार्रवाई की। थाना काले की मंडी के SHO शुएब सवरन की टीम ने, और वो असल कातिल तक पहुँचे हैं। और मैक्सिमम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो अभी तक शख्स गिरफ्तार नहीं उसके लिए जो है छापे भी मारे जा रहे हैं और कोशिश भी की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द गिरफ्तार भी हो जाएगा और कानून के मुताबिक उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी।